हमारा आज का जो लेक्चर है वो यूजर इंटरफेस के लेक्चर की सीरीज में पहला लेक्चर है और वो लेआउट्स से रिलेटेड है। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले तो एक डेफिनेशन है लेआउट की कि लेआउट क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लेआउट्स होती हैं इनको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से इनको इन लेआउट्स को हम एंड्रॉयड में लोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये जो लेआउट्स हैं इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं ये किस तरह के होते हैं, ये कैसे होते हैं। और उसके बाद हमने कुछ कॉमन लेआउट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि जो लेआउट्स होती हैं, जो डायनामिक लेआउट्स भी जिनको हम कहते हैं, जिनको एडॉप्टर व्यू भी कहा जाता है, ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेआउट्स होती क्या हैं। ठीक है, एंड्रॉयड के अंदर लेआउट्स क्या होती हैं। एंड्रॉयड के अंदर लेआउट्स जो आपकी एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड की, उसका जो यूजर इंटरफेस होता है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है लेआउट के अंदर, ये स्ट्रक्चर कंपोज्ड होता है बहुत सारे एलिमेंट से, यानी कि एक हायरार्की होती है पूरी, जिसके अंदर बहुत सारे जो यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, और ये जो यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स होते हैं ये टू क्लासेस से बिलोंग करते हैं। एक को हम कहते हैं व्यू और दूसरे को हम कहते हैं व्यू ग्रुप। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये व्यू क्या होता है। व्यू एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो सिस्टम ड्रॉ करता है और यूजर जो है वो उसके साथ उसको देख भी सकता है और यूजर उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, यूजुअली ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं व्यू से, इनको हम विजेट्स कहते हैं। और व्यू की बहुत सारी सब क्लासेस हैं। ठीक है, वो सब क्लासेस कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल बटन एक व्यू की सब क्लास है, एडिट टेक्स्ट भी एक व्यू की सब क्लास है, टेक्स्ट व्यू भी व्यू की सब क्लास है, रेडियो बटन भी व्यू की सब क्लास है, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे विजेट्स हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर मौजूद हैं जिनको यूज करके हम लुक एंड फील के कंपोनेंट्स जो है अपनी लेआउट के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद जो क्लास है वो है व्यू ग्रुप की। ठीक है, ये क्लास क्या है, ये एक, इस क्लास को आप ऐसे समझ लो कि ये एक, जिस तरह से जो व्यू था वो तो एक ऐसा कंपोनेंट था जिसको यूजर देख सकता है और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। व्यू ग्रुप का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि यूजर देख नहीं सकता, बल्कि ये एक कंटेनर है जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है इन व्यूज और अदर व्यू ग्रुप्स के लिए। ठीक है, और ये जो इससे जो रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, व्यू ग्रुप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम आम लैंग्वेज में लेआउट्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम व्यूज को विजेट्स कहते हैं उस तरह से व्यू ग्रुप को हम लेआउट्स कहते हैं। जिस तरह से व्यू की बहुत सारी सब क्लासेस हैं, इसी तरह से व्यू ग्रुप की भी बहुत सारी सब क्लासेस हैं। फॉर एग्जाम्पल लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट, एंड सो ऑन। ठीक है, इन तमाम चीजों को हम एक एक करके देखेंगे अपने अगले टॉपिक्स के अंदर। अच्छा, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम लेआउट्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब लेआउट के डिक्लेरेशन के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम XML के अंदर UI के एलिमेंट्स को डिक्लेयर करें। अब XML के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, हमें एक XML की फाइल बनानी पड़ती है जिसको हम रिसोर्स फाइल भी कहते हैं, लेआउट रिसोर्स फाइल। हमें एक रिसोर्स फाइल बनानी पड़ती है और उस रिसोर्स फाइल के अंदर हम बहुत सारे जो है यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स को एक हायरार्की के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब जो एंड्रॉयड है ये एक रिच वोकेबलरी आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको यूज करके जो है वो यूजर इंटरफेस अपना बना सको। ठीक है, और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी आपके पास एक लेआउट एडिटर होता है और उस लेआउट एडिटर को यूज करके आप अपना लेआउट डिजाइन कर सकते हो। और जो बैकएंड पे जो वो उस लेआउट एडिटर के जो बैकएंड पे फाइल क्रिएट हो रही होती है वो एक XML की फाइल होती है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप इंस्टांशिएट करो लेआउट एलिमेंट्स को रन टाइम के ऊपर, यानी कि आप रन टाइम के ऊपर प्रोग्रामेटिकली एलिमेंट्स को ऐड करो। ठीक है, और इसमें भी वही आपको व्यू एंड व्यू ग्रुप की ही क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना के उनको प्रोग्रामेटिकली ऐड करना होता है। ठीक हो गया, लेकिन
एक्सएमएल्स को यूज करने के फायदा क्या है? एक्सएमएल को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन और उस प्रेजेंटेशन का जो बिहेवियर है उनको सेपरेट कर लेते हो। यानी कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो लेआउट है, जो कंपोनेंट्स हैं यूजर इंटरफेस के, वो आप डिक्लेयर करते हो एक्सएमएल फाइल्स के अंदर, और उन कंपोनेंट्स के ऊपर जो बिहेवियर्स होते हैं वो आप प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करते हो अपने एंड्रॉयड कोड के अंदर, जावा कोड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसका फायदा क्या है कि आप बहुत सारी लेआउट्स की एक्सएमएल फाइल्स बना सकते हो। किस पर्पस के लिए बना सकते हो? फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में जाती है, और आपने पोर्ट्रेट मोड के लिए एक सेपरेट लेआउट बनाई हुई है और लैंडस्केप मोड के लिए एक सेपरेट लेआउट बनाई हुई है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज के ऊपर ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड आपकी जो एक्सएमएल है उसको लोड कर देगा। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम XML को राइट कैसे कर सकते हैं। अब इसमें इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि हम XML की फाइल को, जो लेआउट की फाइल है, उसको खुद से राइट करें। ठीक है, इट इज मच इजियर टू यूज एंड्रॉयड स्टूडियो लेआउट एडिटर। ठीक है, लेकिन जो बैकएंड पे जो फाइल बन रही होती है उसकी शक्ल क्या होती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो उसकी शक्ल क्या होती है कि जिस तरह से राइट साइड पे जो आपको एग्जांपल नजर आ रही है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो रूट एलिमेंट है वो एक व्यू ग्रुप है लीनियर लेआउट का। ठीक हो गया, और उस व्यू ग्रुप के अंदर दो हमारे पास मजीद व्यूज हैं। एक व्यू है टेक्स्ट व्यू और दूसरा व्यू है बटन। ठीक हो गया, तो एक लीनियर लेआउट के अंदर मेरे पास दो विजेट्स हैं, टेक्स्ट व्यू की और बटन की। ठीक है, और इसमें आपको दोबारा मैं बता दूं कि हमेशा जो आपकी XML की फाइल बनेगी लेआउट की या किसी तरह की भी XML की फाइल आप बनाते हो, उसके अंदर हमेशा एक रूट एलिमेंट होता है, और अगर वो रूट एलिमेंट व्यू ग्रुप का है देन यू कैन ऐड मोर व्यू ग्रुप्स एंड व्यू ऑब्जेक्ट्स टू इट। लेकिन अगर वो एलिमेंट व्यू का है रूट एलिमेंट, तो फिर उसके अंदर मजीद आप उस हायरार्की में मजीद चीजें ऐड नहीं कर सकते। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि हमने जो XML की लेआउट की फाइल्स बनाई हैं उनको हम कैसे लोड कर सकते हैं अपनी ऐप के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका बताता चलूं कि ये जो लेआउट की फाइल्स आपने बनाई हैं इनके साथ होता क्या है। ठीक है, तो जब आपकी जो एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड की वो कंपाइल होती है, तो उस कंपाइलेशन के प्रोसेस के दौरान जो आपकी जितनी भी XML की लेआउट की फाइल्स होती हैं उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स डिक्लेयर आपने किए होते हैं उन सब के लिए भी व्यू रिसोर्सेज कंपाइल एंड्रॉयड कर देता है। अब ये व्यू रिसोर्सेज जो है इनको आप कैसे रेफर करते हो? इनको रेफर करने के लिए एंड्रॉयड एक ऑटो जनरेटेड फाइल क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं आर क्लास। ठीक है, तो इस आर की क्लास के अंदर रेफरेंसेस होते हैं या आईडीज और उनके रेफरेंसेस होते हैं उन तमाम व्यू ग्रुप एंड व्यूज के जो आपने लेआउट की फाइल के अंदर डिक्लेयर किए होते हैं। ठीक हो गया, अब किस तरह से आप लोड करोगे इन XML रिसोर्सेज को, इन व्यू रिसोर्सेज को? इनको करने के लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है एक्टिविटी के कॉलबैक मेथड की, और वो कॉलबैक मेथड कौन सा है? ऑन क्रिएट। ठीक है, ऑन क्रिएट के अंदर हम क्या करते हैं? XML की लेआउट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और किस मेथड के थ्रू करते हैं? अगेन एक्टिविटी क्लास का मेथड है सेट कंटेंट व्यू, और इस सेट कंटेंट व्यू के अंदर हम आईडी देते हैं। किसकी आईडी देते हैं? उस लेआउट की आईडी देते हैं जो हमने इनिशियलाइज करानी है इस एक्टिविटी के लिए। ठीक हो गया, जैसे कि नीचे कोड में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मेन अंडरस्कोर लेआउट के नाम की कोई XML फाइल थी, तो हमने क्या किया? ऑन क्रिएट का मेथड ओवरराइड किया। ठीक है, उसके बाद हमने सेट कंटेंट व्यू का मेथड कॉल किया और उसके अंदर हमने आर डॉट लेआउट डॉट मेन अंडरस्कोर लेआउट की आईडी के थ्रू जो XML फाइल थी उसको लोड करवा दिया। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा कि हम किस तरह से XML को राइट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से लोड करते हैं।
अभी हम देखते हैं कि अगर हमने जो XML अपनी जो लेआउट बनाई है, उस लेआउट के अंदर जितने भी लुक एंड फील से रिलेटेड कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, अगर उनको हमने सेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने उसकी पोजीशन सेट करनी है, अगर हमने उसका फॉन्ट सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एंड्रॉयड उसके लिए हमें XML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है, और ये XML एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, ये जितने भी आपके व्यू हैं या व्यू ग्रुप हैं, उन तमाम के अंदर ये XML एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं किसी एक खास व्यू या व्यू ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट व्यू का एक एट्रीब्यूट, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट साइज, यानी कि अंदर टेक्स्ट साइज से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो व्यू हमारा टेक्स्ट व्यू है, उसके अंदर जो टेक्स्ट होगी उसका साइज क्या होगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी वो शेयर्ड होते हैं तमाम व्यू ऑब्जेक्ट्स में। और वो कॉमन जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो एट्रीब्यूट होते हैं जो आपकी व्यू की जो मेन क्लास है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं, या व्यू के अंदर जो फर्दर सब क्लासेस हैं और उनकी जो आगे सब क्लासेस हैं, वो उनके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो तमाम के तमाम कॉमन एट्रीब्यूट कहलाते हैं किसी भी व्यू ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक हो गया? जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं आईडी। आईडी जो है वो एक कॉमन एट्रीब्यूट है, यानी वो हर तरह के एट्रीब्यूट के लिए आपको नजर आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह से कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो जो है वो रिलेटेड होते हैं ओरिएंटेशन से, यानी जो आपकी लेआउट है उस स्पेसिफिक व्यू के लिए उसकी पोजीशन हो सकती है, उसका मार्जिन हो सकता है, इस तरह की जो चीजें हैं वो अगर उससे रिलेटेड कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो उनको, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं लेआउट पैरामीटर्स। ठीक है? और बेसिकली ये लेआउट पैरामीटर्स जो होते हैं ये किसके साथ लिंक्ड होते हैं? ये आपकी जो व्यू ग्रुप होता है जिसके अंदर वो तमाम व्यूज जो आपने हायरार्की में ऐड किए होते हैं, और वो तमाम व्यू जिसके अंदर होते हैं उस व्यू ग्रुप से रिलेटेड होते हैं ये लेआउट पैरामीटर। अच्छा, अब कुछ कॉमन लेआउट्स हम देख लेते हैं जो एंड्रॉयड आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है? अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जितनी भी लेआउट्स हैं ये बेसिकली दे आर ऑल सब क्लासेस ऑफ व्यू ग्रुप क्लास। ठीक है? यानी कि जितनी भी लेआउट्स आपको ये तीन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे नजर आ रही हैं, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, वेब व्यू, ये तमाम की तमाम क्या हैं? ये लेआउट्स हैं। ठीक है? लेकिन ये तमाम जो लेआउट्स हैं ये सब क्लासेस हैं व्यू ग्रुप की। ठीक हो गया? अब ये जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, वेब व्यू, इनको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मजीद डिटेल हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे, जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एग्जांपल बनाएंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले तो लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट क्या होती है कि इस लेआउट के अंदर आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रोज के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी जो भी एलिमेंट आप ऐड करोगे वो एक के बाद एक खुद ब खुद ऐड होता जाएगा। यानी आपके पास इसको चेंज कर, इस लेआउट की पोजीशनिंग, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की पोजीशंस को चेंज करने के लिए कोई एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं होते। दूसरी तरफ है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट क्या होती है? अब ये रिलेशंस पे वर्क करती है। जैसे कि अगर आपने एक कंपोनेंट को अपनी लेआउट के ऊपर, यूआई कंपोनेंट को, व्यू को ऐड कर दिया है, उसके बाद आप दूसरा कंपोनेंट जब ऐड करोगे तो उस कंपोनेंट को ऐड करने के बाद आपको कुछ एट्रीब्यूट्स के थ्रू इनकी रिलेशंस को सेट करना होता है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव लेआउट। उसके बाद हमारे पास है वेब व्यू। वेब व्यू क्या है? अगर आपने कोई वेब पेज अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर दिखाना है यूजर को, तो उसके लिए हम वेब व्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब हम आगे जो है इन तमाम चीजों की एग्जांपल्स देखेंगे। हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि बहुत सारी लेआउट्स को कैसे हम ये जो लेआउट्स हमारे पास मौजूद हैं डिफरेंट तरह की, इनको कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इनको यूज करके डिजाइन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अब हम जाते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे कि हम XML की जो लेआउट्स हैं उनको कैसे बना सकते हैं, कैसे मजीद लेआउट्स हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर,
उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तमाम की तमाम लेआउट्स और एट्रीब्यूट्स को तो हम नहीं देख सकते बिकॉज बहुत सारे हैं, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनको हम एक्सप्लोर जरूर करेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट हमने बनाया। अब प्रोजेक्ट के अंदर आप सबको पता है कि जब भी हम एक नया प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाते हैं, एक मेन क्लास बन जाती है और उसके साथ एक हमारे पास XML, जो लेआउट की XML है वो भी क्रिएट हो जाती है, और वो लेआउट XML ये हमारे पास है जो लेआउट एडिटर के अंदर ओपन हुई हुई है। अब यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं इस एडिटर के अंदर। अच्छा, अब जो एंड्रॉइड है, जो लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड स्टूडियो के हैं, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो लेआउट, जो रूट लेआउट होती है, जो सेट होती है, वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसी कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज करके अपनी यूजर इंटरफेस को डिजाइन करो। आप इस लेआउट को चेंज भी कर सकते हो, या आप एक नई लेआउट बना सकते हो और उसको उसको डिजाइन करके उसको लोड करवा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी डिफॉल्ट लेआउट को यूज करो। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, पहले यही देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कंस्ट्रेंट हमारे पास लेआउट एक मौजूद है, रूट एलिमेंट है, जो कि इस लेआउट फाइल का कंस्ट्रेंट लेआउट इज द रूट एलिमेंट। ठीक हो गया। अब इस रूट के ऊपर मैं मजीद कंपोनेंट्स, मजीद एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। तो मैं एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, मैं एक इसके ऊपर बटन ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस पे बटन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मुझे लेआउट एडिटर के अंदर तो ये बटन नजर आ रहा है कि ये इस पोजीशन पे मैंने लगाया है, लेकिन एक्चुअली जब आप इसको रन करोगे तो ये जो बटन है ये कहीं ऊपर एक जगह पे इकट्ठा एक जगह पे चला जाएगा, और जितने भी एलिमेंट्स आपने इसके ऊपर लगाए होंगे, जैसे मैं इसमें एक और बटन लगाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक एडिट टेक्स्ट लगाता हूँ। ठीक हो गया। अब ये तीन कंपोनेंट्स मुझे तो नजर आ रहे हैं लेआउट एडिटर में कि ये इस तरह से अरेंज्ड है, लेकिन बेसिकली दे आर नॉट अरेंज्ड। ठीक हो गया। अब जब आप इस एप्लीकेशन को रन करोगे, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये किसी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों इकट्ठे हो जाएंगे? बिकॉज अभी तक हमने कंस्ट्रेंट लेआउट के हिसाब से जो कंस्ट्रेंट्स हैं या जो लेआउट पैरामीटर्स हैं वो हमने सेट नहीं किए। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज करने के लिए जरूरी ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स आप उसके ऊपर ऐड करो, ठीक हो गया, वो उन तमाम के लिए कंस्ट्रेंट्स आपने ऐड करनी है। और वो कंस्ट्रेंट्स किस तरह से ऐड करनी है? वो कंस्ट्रेंट अपनी जो कंटेनर है उससे रेलेवेंट भी होंगी, उससे रिलेटेड भी होंगी, और जो बाकी कंपोनेंट्स मौजूद हैं उससे रिलेटेड भी होंगी। ठीक हो गया। तो ये रिलेशंस जो हैं ये जरूर बनाने हैं, ये कंस्ट्रेंट जरूर बनाने हैं, अदरवाइज आपकी कंस्ट्रेंट लेआउट सही तरह से यूजर इंटरफेस उसका नजर नहीं आएगा। ठीक, अब एक तरीका तो ये है कि एंड्रॉयड आपको कुछ यहाँ पे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। एक फंक्शन ये है कि एक बटन है कि जिसको आप क्लिक करो, इनफर कंस्ट्रेंट, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एंड्रॉयड खुद ही इनकी कंस्ट्रेंट सेट कर देगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये कंस्ट्रेंट किस तरह से खुद ही इन्फर होके सेट हो गई है। लेकिन अगर आप इन्फर्ड कंस्ट्रेंट से खुश नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? आप कहते हो नहीं, ये इस तरह से मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद बनाऊंगा। तो आप यहाँ से क्लियर कंस्ट्रेंट करो, तमाम कंस्ट्रेंट्स जो एडिट थी वो सारी डिलीट हो जाएंगी, और फिर आप खुद से इन कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो? ये जो 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ये तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर होंगे। इन पॉइंट्स को यूज करके आप इस पे क्लिक करो और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इन कंस्ट्रेंट्स को सेट कर सकते हो। ठीक है जी, इस तरह से आप इन कंस्ट्रेंट्स को सेट कर सकते हो, लेकिन दिस इज अप टू यू, आप जिस तरह से चाहो उस तरह करो। लेकिन ये कंस्ट्रेंट आपने कब तक करते रहना है? जब तक ये जो रेड आपके पास एक्सक्लेमेशन है नो कंस्ट्रेंट्स के, जब तक ये खत्म नहीं हो जाते उस वक्त तक आपने कंस्ट्रेंट सेट करनी है। अगर इनमें से कहीं पे भी आपको ये रेड नजर आता है, दैट मींस के समवेयर सम कंस्ट्रेंट इज मिसिंग, तो आपको ये तमाम जो है ये चीजें करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई जी कंस्ट्रेंट लेआउट कि कंस्ट्रेंट लेआउट को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इन तमाम पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और
इन ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो इन ऑप्शंस में मुझे बहुत सारी सेटिंग्स नजर आ रही हैं। इनको यूज करके भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी कंस्ट्रेंट्स को सेट कर सकता हूँ। अब देखो मैंने उस पर क्लिक किया अलाइन टू लेफ्ट पे, तो ये सारे जो थे ये तमाम लेफ्ट के ऊपर अलाइंड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसके अंदर आपके पास, डेवलपर के पास पावर बहुत है, लेकिन इस पावर के साथ इसकी कम्प्लेक्सिटी भी है, यानी कि डिजाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस इन कंस्ट्रेंट लेआउट इज डिफिकल्ट। ठीक हो गया, तो ये तो हो गई जी कंस्ट्रेंट लेआउट। अब इसी के अंदर हम देख लेते हैं वो जो एट्रीब्यूट्स हमने एक्सएमएल के थे उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ अपनी लेआउट के ऊपर, तो इसमें भी आप देखो कि आईडी के नाम का एक एट्रीब्यूट मौजूद है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप व्यू ग्रुप के लिए या लेआउट के लिए कोई आईडी दो, बिकॉज उसको हम रेफर कम ही करते हैं। लेकिन अगर आप रेफर करना चाहते हो इस लेआउट को, तो फिर आपको इसको आईडी देना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इनको देख लेते हैं, ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब ये कंपोनेंट है जी बटन का। अब बटन को देखो तो इसमें यहाँ पे आपको इसका आईडी नजर आ रहा है बटन 2। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इसका नाम चेंज कर सकते हो जो आपको याद रहे, ताकि आप बाद में उसी नाम से, इसी आईडी से हम उसको रेफर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद इसमें अगर आप नीचे देखो तो बहुत सारे मजीद भी आपको एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट पे क्या है कि अगर आपने कोई मेथड बनाया हुआ है, उस मेथड को आप यहाँ पे जो क्लिक लिसनर होगा यहाँ पे उसको रेफर कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप बटन की टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बटन की फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हो, टेक्स्ट कलर सेट कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, इन तमाम को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ठीक, जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी आप लोग खुद बैठ के देखो कि ये एट्रीब्यूट क्या करते हैं। ठीक है, लेट से अगर आप चाहते हो कि जी मेरा जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो जाए और उसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप एक्सप्लोर करो कि इनमें कौन सी ऐसी चीज है जिनको यूज करके आप ये काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये बटन है इसके कुछ मार्जिन सेट हो जाएं, या अगर आप चाहते हो कि इस बटन के बैकग्राउंड पे कोई इमेज लग जाए, ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो आप इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू सेट कर सकते हो। ठीक हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसको यूज करके हम रेफर करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, वो क्या है, वो इसका आईडी है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास लेआउट बनी है, इस लेआउट को हम किस तरह से, ये डिक्लेयर तो हमने कर दी, दिस इज द लेआउट डिक्लेरेशन, जो अभी हमने काम किया दिस इज डिक्लेरेशन। ठीक है, अब ये डिक्लेरेशन जब होती है तो साथ साथ ये जो जितने भी आप ये कंपोनेंट्स ऐड करते जाते हो एक्सएमएल के ऊपर, इसके साथ साथ क्या होता है, एंड्रॉयड ऑटोमेटिकली इन तमाम लेआउट्स के लिए इनको कंपाइल करके व्यू रिसोर्सेज बनाता जाता है। और उन व्यू रिसोर्सेज को हम कैसे कर सकते हैं, उन व्यू रिसोर्सेज को हम आर के थ्रू रेफर कर सकते हैं। अब उस नेक्स्ट हम वही देखेंगे कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे रेफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा इनके आईडीज चेंज कर दें। इसको हम कह देते हैं जी नेम, इसका नेम ईटी इसका रख देते हैं। नीचे जो है इसको हम कह देते हैं जी बटन B1 कह देते हैं इसको, और इसको हम कह देते हैं B_2। ठीक हो गया, अब हमने नाम रख लिए। अब हम इन एट्रीब्यूट्स को, ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इनको रेफर करेंगे अपने प्रोग्रामेटिकली रन टाइम के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें लोड करना है इस XML को जो हमने बनाई है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट कंटेंट व्यू का मेथड, और उसके अंदर r.layout उस लेआउट का नाम जो अभी हमने बनाई है। ठीक, अब हमने अगर रेफर करना है किसी कंपोनेंट को, लेट्स से आई वांट टू रेफर टू अ बटन, इसमें मैं करता हूँ बटन B_1, ठीक है, इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r
जो जनरेटेड रिसोर्स क्लास है डॉट आईडी डॉट, अब ये देखो ये तमाम के तमाम वो बटन्स के आईडी आ गए जो मैंने बनाए थे, ठीक है। अच्छा अब ये B1 हमने करना था तो B1 यहाँ से करते हैं, और अब ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो बटन B1 है जिसका आईडी, यानी ये वाला बटन B1 जिसका आईडी है, इसका मेरे पास रेफरेंस आ गया। अब इस रेफरेंस को यूज करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, रन टाइम के ऊपर। जैसे मैं इसको कर सकता हूँ B_1 डॉट सेट टेक्स्ट, और मैं इसको कह देता हूँ हेलो। यानी अब मैंने रन टाइम के ऊपर क्या किया, जो बटन था उसकी टेक्स्ट को चेंज कर दे। यानी कि जब आपके पास रेफरेंस आ जाता है किसी भी व्यू का, तो फिर आप जितने भी मेथड्स उसके ऊपर मौजूद हैं उन तमाम को यूज करके रन टाइम के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी टेक्स्ट को, उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा अब इसी एग्जांपल के अंदर हम ये तो एक हमने लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट के लिए बना ली। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ मजीद लेआउट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने के लिए क्या, किस तरह से आप ऐड कर सकते हो, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, सिंपली आप ये जो ऐप आपका फोल्डर है एंड्रॉयड जो ट्री के अंदर, इस पे रिसोर्सेज पे राइट क्लिक करो, यहाँ से करो न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल। एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीका ये है कि आप ऐप पे क्लिक करो, फाइल में जाओ न्यू, और यहाँ से एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल। दोनों तरीकों में, दोनों तरीके से आप हम ऐड रिसोर्स फाइल को ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से एक रिसोर्स फाइल ऐड करते हैं। अच्छा अब सबसे पहले तो इसमें इसको नाम देना है। मैं इसमें कहता हूँ जी, इसका नाम दे देता हूँ लेआउट अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर 1, ठीक है। अब मुझे इसमें इस रिसोर्स की टाइप सेट करनी है, बिकॉज आई एम मेकिंग अ लेआउट, तो यहाँ से वैल्यूज नहीं हमें चाहिए, हमें इसकी टाइप लेआउट सेट करनी है, ठीक है। लेआउट हो गया। अब रूट एलिमेंट आपको कौन सा चाहिए, जैसे मैंने बताया कि रूट एलिमेंट जरूरी है आपकी लेआउट के लिए, तो रूट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट। हमें कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं चाहिए। हम यहाँ पे लिखते हैं लेआउट और देखते हैं कौन कौन सी और लेआउट मौजूद है। यहाँ पे देखो आपको नजर आ रही है रेलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट, फ्रेम लेआउट एंड बहुत सारी और हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लीनियर लेआउट को ही देख लेते हैं। तो लीनियर लेआउट रूट एलिमेंट हो गया, और इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक लेआउट और आ गई, बन गई मेरे पास लेआउट्स के फोल्डर के अंदर। एक तो मेरे पास मेन एक्टिविटी की लेआउट है, और दूसरी मेरे पास है लेआउट अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर 1, ठीक। अब ये जो लेआउट है इसका रूट एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, क्या है, लीनियर लेआउट, ठीक है। इस लीनियर लेआउट को, ये जो लीनियर लेआउट है इसमें जो कंपोनेंट्स हमें नजर आएंगे ये वर्टिकल में ऐड होते जाएंगे। जैसे मैं इधर अब ऐड करता हूँ बटन, तो ये एक कंपोनेंट बटन यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, इसको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो लीनियर लेआउट है तो बहुत इजी कि आप कंपोनेंट्स ऐड करते जाओ, एक के बाद एक कंपोनेंट ऐड होता जाएगा, लेकिन साथ साथ इसके अंदर वो हमारे पास पावर डेवलपर के पास नहीं रहेगी जिसमें वो इनकी पोजीशंस को, इनके साइजेस को सेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट तो रहेगी। अब जब हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ये एलिमेंट इसके डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। फिर एक और नया बटन ऐड करते हैं तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और इसी तरह से ये एलिमेंट्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। अगर आप इनकी पोजीशंस को चेंज करना चाहते हो, जस्ट आप उठाओ इसको और कंपोनेंट की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द पोजीशंस, बट आप ये जो कंपोनेंट्स हैं इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो इसी तरह से एक के बाद एक इसमें नजर आती रहेगी, ठीक हो गया। ये तो हो गया जी हमारे पास लीनियर लेआउट वर्टिकल के अंदर। अब इसी तरह से एंड्रॉयड के अंदर लीनियर लेआउट के दो वर्जन हैं। एक तो लीनियर लेआउट वर्टिकल है कि वर्टिकल पोजीशंस में दिखाते हैं, एक लीनियर लेआउट है हॉरिजॉन्टल के, जो कंपोनेंट्स ऐड होंगे वो हॉरिजॉन्टली ऐड होते हैं। मैं अब जैसे यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ, ठीक है, तो बटन यहाँ पे ऐसे ऐड हो गया। अब मैं एक और बटन अगर ऐड करूंगा तो ये बटन कहाँ ऐड हो गया, यहाँ पे ऊपर दो बटन ऐड हो गए एक के बाद एक, ठीक है। या अब इसको हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, और जो पिछली वाली एग्जांपल थी वो
वर्टिकल थी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनके कॉम्बिनेशन से भी एक यूजर इंटरफेस बना सकते हो। ठीक है, एक यूजर इंटरफेस में आपको बना के दिखाता हूँ इनके कॉम्पोजिशन से कि वो कैसे होता है। जैसे ये एक लीनियर लेआउट वर्टिकल है जो ऐड है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद एक पासवर्ड ऐड करता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने दो टेक्स्ट व्यूज ऐड किए, एक प्लेन टेक्स्ट है और एक पासवर्ड फील्ड है। ठीक, अब उसके बाद मैंने दो बटन ऐड करने, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि वो दो बटन जो हैं वो हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड हो, बजाय इसके कि वो ऊपर नीचे आ जाएं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर ही जाके कंटेनर्स में जाऊंगा, सॉरी लेआउट में जाऊंगा, और लेआउट के अंदर जाके एक हॉरिजॉन्टल लेआउट इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, व्यू ग्रुप लीनियर लेआउट जो था उसके अंदर दो व्यूज हैं, और उस लीनियर लेआउट वर्टिकल के अंदर मैंने एक लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं दो बटन्स ऐड कर देता हूं जो कि एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ लेआउट की कंपोजिशंस को यूज करके अपना लेआउट इजीली डिजाइन कर सकते हो। अब अगेन दिस इज अप टू द डेवलपर कि वो किस तरह से लेआउट डिजाइन करना चाह रहे हैं। अगर आपका लेआउट बहुत ही सिंपल है, यानी एक के बाद एक एडिट टेक्स्ट है, फिर दो तीन बटन्स हैं, तो इट इज बेटर टू यूज लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट जैसे भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपका लेआउट कॉम्प्लेक्स है, मुख्तलिफ जगह जगह डिफरेंट पोजीशंस हैं उसकी, तो फिर उसके लिए आप कंस्ट्रेंट लेआउट ही यूज करना आपके लिए बेहतर है। ओके, अब हम एक लास्ट लेआउट की फाइल बनाते हैं रिलेटिव लेआउट के लिए। उसको हम देखते हैं कि रिलेटिव लेआउट क्या होती है और उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नई लेआउट की फाइल बनाते हैं, रिसोर्सेज न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल, इसको नाम देते हैं लेआउट अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर 2। रिसोर्स टाइप हम सेट करते हैं लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह हम कर देते हैं रिलेटिव लेआउट। ठीक है, और ओके। अब रिलेटिव लेआउट में आपको मैंने क्या बताया था, इसमें रिलेशंस होती हैं कंपोनेंट्स की आपस में। ठीक, अब वो रिलेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक इसमें व्यू ऐड करते हैं प्लेन टेक्स्ट का। अब प्लेन टेक्स्ट का व्यू जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये टॉप राइट पे जाके ऐड हो गया। ठीक है, यही इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब अगर मैं एक और यहाँ पे ऐड करूं व्यू बटन, तो वो बटन भी उसी इनिशियल पोजीशन पे जाके प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नाउ हमें क्या करना है, हमें इनकी रिलेशंस जो हैं वो सेट करनी है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव लेआउट, कि हमने सेट करना है कि ये जो इसकी पोजीशन होगी नए एलिमेंट की, ये इसकी पोजीशन किसके रेलेवेंट होगी, ठीक है, किससे रिलेटेड होगी। तो उसको अब हम सेट करते हैं। अब इस बटन के एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं जिसके थ्रू हम इसकी पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। तो इजी तरीका है कि मैंने, क्योंकि अब इसकी लेआउट की पैरामीटर्स को सेट करना है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ एट्रीब्यूट्स में और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेआउट। अब जैसे ही आप ये लेआउट लिखोगे तो तमाम वो पैरामीटर्स जो लेआउट से रिलेटेड है वो तमाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर हैं, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। लेट से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बटन है ये इसके, ये जो टेक्स्ट व्यू था इसके किस तरफ आ जाए, राइट साइड पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो जिसके थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। लेआउट टू राइट ऑफ आईडी टेक्स्ट। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, आईडी टेक्स्ट के राइट पे इसका रिलेशन बन गया, यानी कि अब ये रिलेटेड है किससे, एडिट टेक्स्ट से, और एडिट टेक्स्ट के राइट पे ये अटैच्ड है। तो इस तरह से हम इन लेआउट पैरामीटर्स को यूज करके, ठीक है, अपनी जो यूजर इंटरफेस है रिलेटिव लेआउट के अंदर उसको डिजाइन कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम वेब व्यू के बारे में देखते हैं। वेब व्यू क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कोई वेब पेज डिस्प्ले हो, यानी कि जो वेब एप्लीकेशन जो बनी हुई है वो वेब एप्लीकेशन अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, तो फिर उसके लिए हम वेब व्यू का लेआउट यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब वेब व्यू का जो लेआउट है वो क्या है, वेब व्यू में जस्ट आप एक यूआरएल देते हो और वो यूआरएल के अंदर जो भी पेज होता है वो उस वेब व्यू के अंदर डिस्प्ले हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है। जो नेविगेशन फीचर्स हैं, जो तमाम जो आपके फुली डेवलप्ड वेब ब्राउजर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो नेविगेशन फीचर्स वेब व्यू के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड नहीं होते। तो सिर्फ क्या होता है, यूआरएल आप देते हो और वो वेब व्यू के ऊपर वो पेज यूआरएल का नजर आना शुरू हो जाता है। अब कॉमन सिनेरियोज क्या है, कहाँ आप वेब व्यू को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर आप कोई ऐसा डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो वेब के ऊपर अवेलेबल है, और जो कंपनी पॉलिसी हो सकती है, कोई यूजर एग्रीमेंट हो सकता है, कोई यूजर गाइड हो सकती है, इस तरह का डाटा जो अपडेट होता रहे बार बार या और वेब पे भी अवेलेबल हो, तो बजाय इसके कि आप उसके लिए एंड्रॉयड के अंदर कुछ काम करो या कोई टेक्स्ट ऐड करो, आप क्या कर सकते हो, सिंपली उस डाटा को वेब से उठा के वेब व्यू में डिस्प्ले करा सकते हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा डाटा है जिसको आपने यूजर को दिखाना है और उस डाटा को एक्वायर करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत बार बार पड़ती है। ठीक है। तो ऐसे डाटा के लिए भी आप वेब व्यू को यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब क्यों वेब व्यू को, अब आप सब सवाल करोगे कि क्या फायदा है वेब व्यू का। ठीक। तो वेब व्यू का फायदा यह है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बनी हुई है किसी खास काम को करने के लिए, ठीक हो गया, और वो वेब एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर भी प्रॉपरली रन हो सके, यानी कि अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस के ब्राउजर में उस वेब एप्लीकेशन को ओपन करो तो वो जो अपना लुक एंड फील जो है, उसकी जो शक्लो सूरत है, वो एंड्रॉयड के डिवाइसेस की स्क्रीन के हिसाब से मोल्ड कर ले। तो ऐसे तमाम जो वेब ऐप अगर आपने बनाई भी हो, तो बजाय इसके कि आप एंड्रॉयड के अंदर उस वेब ऐप को दोबारा से क्लोन करो, अब उस क्लोनिंग को करने के लिए ऑब्वियसली आपको डाटा की भी जरूरत है, डाटा को कनेक्ट करना है, आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है, आपको उस डाटा को कनेक्ट होने के बाद उस पर क्यूरी लगानी है, क्यूरी से डाटा लेना है, डाटा को पार्स करना है और फिर उसके लिए एंड्रॉयड के अंदर उस डाटा को डिस्प्ले करना है। तो बजाय इसके कि आप ये काम एंड्रॉयड के लिए करो, आप सिंपली क्या कर सकते हो कि अगर वेब ऐप आपकी इस केपेबल है कि वो एंड्रॉयड डिवाइसेस पे रन के ऊपर सही तरह से नजर आ सके, तो आप सिंपली उस वेब ऐप को वेब व्यू के अंदर डिस्प्ले करा दो और जो आपकी बाकी काम है वो आप वेब ऐप के ऊपर करो। आजकल के जितने भी मॉडर्न वेब पेजेस हैं, तमाम वेब पेजेस के ऊपर सिंपल HTML नहीं होती। ठीक है। बहुत सारे वेब पेजेस हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट है, और आजकल तो जावास्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा यूज है तमाम वेब एप्स के अंदर। तो अगर आप भी कोई ऐसा वेब पेज लोड करवा रहे हो, वेब व्यू पे दिखाना चाह रहे हो जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट मौजूद है, तो फिर आपको सबसे पहले वेब व्यू के लिए जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको इनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो रेफरेंस गेट किया हमने वेब व्यू का, उसके बाद वेब सेटिंग्स का रेफरेंस हमने लिया। ठीक है। और फिर उन सेटिंग्स पे हमने जावास्क्रिप्ट को इनेबल का मेथड यूज किया है, इनेबल करने के लिए सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड, और उसमें ट्रू पास कर दिया। इस तरह से हमारा जो वेब व्यू है वो अब इस काबिल हो गया कि वो जावास्क्रिप्ट को हैंडल कर सके। ठीक है। जब आप ये वेब जावास्क्रिप्ट इनेबल कर लोगे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इंटरफेसिंग कर सकते हो अपने एप्लीकेशन, यानी जो आपका कोड है एंड्रॉयड का, उसके दरमियान और जावास्क्रिप्ट के कोड के दरमियान। ठीक है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट इनेबल कर सकते हो तो आप ये इंटरफेसिंग भी कर सकते हो। अब वो इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, उस इंटरफेसिंग को करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने जावा के कोड के अंदर इंटरफेस बनाना पड़ेगा, जिसको यूज करके हम जावास्क्रिप्ट और जो एंड्रॉयड कोड है उसके दरमियान इंटरफेसिंग करेंगे। ठीक है। फिर जब आप वो इंटरफेस बना लोगे, फिर आपको जो मेथड है एक एंड्रॉयड का, ऐड जावास्क्रिप्ट इंटरफेस, इसको यूज करके उस इंटरफेस जो आपने बनाया होगा उसको ऐड करना होगा उसके साथ। ठीक हो गया, वेब व्यू के साथ। अब ये तो तमाम चीजें हमने अभी देखी हैं, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ताकि आपको मजीद आसानी से समझ आ जाए कि ये वेब व्यू कैसे यूज किया जाता है।